नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। कोरोना की वजह से देश भर में करीब 1.5 साल से स्कूल बंद है। करीब 1 साल से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन तक ऑनलाइन क्लास नहीं पहुंच सकी। जिनके पास पैसे हैं उनके पास ही ऑनलाइन शिक्षा पहुंच चुकी है। कुछ घरों में बच्चों की संख्या 1 से अधिक है और मोबाइल फोन 1 है। कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कई बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। शहर में तो सही इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति है इससे हम सब वाकिफ हैं। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में तो बिजली कनेक्शन और पर्याप्त लाइट नहीं होना भी एक बड़ी वजह है, जिसके चलते देश के करोड़ों बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं। यूनिसेफ पर एक नजर डालें तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 32 करोड़ 7 लाख से ज्यादा बच्चे लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई से दूर हो गए हैं। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 2 परिवार के पास बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के सेटअप के लिए जरूरी सामान ही नहीं है। सरकार ने छात्रों के लिए तमाम मुफ्त ऑनलाइन सुविधा दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रामीण इलाकों में प्रति 100 लोगों पर केवल 21 लोगों के पास इंटरनेट है, तो ये छात्र पढ़ेंगे कहाँ? ग्रामीण इलाकों में तो नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सही नहीं है। जहाँ है भी वहाँ 30% लोगों के पास डेटा रिचार्ज कराने के पैसे तक नहीं है। राज्यों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की एक बच्ची ने अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए खत्म कर ली क्योंकि वो कथित रूप से स्मार्टफोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रही थी। वहीं असम में 15 साल का एक बच्चा कथित रूप से ऑनलाइन क्लास ना अटेंड कर पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है, और त्रिपुरा का एक पिता कथित रूप से अपनी बच्ची को एक स्मार्टफोन नहीं दे पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि शिक्षा की अहमियत क्या है, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के लिए। भारतीय माँ बाप का लक्ष्य यही होता है कि अगर उनके बच्चे पढ़ गए तो उन्हें वो सब नहीं झेलना होगा जो उन्होंने शिक्षा से दूर होने के कारण झेला। लेकिन 1 साल से लॉकडाउन लगने के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग तत्काल उस कालखंड में पहुंच गया जब सिर्फ एक खास वर्ग के बच्चों की शिक्षा लेने का अधिकार था। मजबूरी की वजह से आए इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्टफोन या लैपटॉप डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया है, और जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं है वो ऑनलाइन हुए स्कूलों से गायब हो रहे हैं। तो अब कैसे बढ़ेगा इंडिया? सब पढ़े सब बढ़े जैसे अभियान भी खोखला हो गया है। आखिर शिक्षा के अधिकार पर किसका अधिकार रहेगा? सरकार को सोचना होगा, हम सबको भी सोचना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।